नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे वन्यजीवों के हमलों ने बढ़ाई टेंशन। सीएम धामी ने कहा, हर ग्रामीण की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता। हरकत में वन विभाग, मामले की मॉनिटरिंग कर रहे मंत्री सुबोध उनियाल। वन्यजीवों के हमलों पर चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने अपनों पर साधा निशाना, दी सरकार को इस्तीफे की धमकी। कांग्रेस ने भी ली विधायक की चुटकी। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की मुलाकात। पीआरडी अधिकारी राजीव प्रताप भंडारी के खिलाफ जांच की मांग। पद के दुरुपयोग का आरोप, डीएम ने दिया आश्वासन। हल्द्वानी बनभूलपुरा में पुलिस और प्रशासन ने निकाला संयुक्त फ्लैग मार्च। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। रेलवे अतिक्रमण मामले पर बुधवार को फैसले की घड़ी, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी भविष्य। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे वन्यजीवों के हमलों को लेकर सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वन क्षेत्र के साथ ही रिहायशी इलाकों में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वन मंत्री खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वन्यजीव के हमलों के पीड़ित परिवारों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। लोगों की जान माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिस तरह से भालू का भी कुछ आतंक बढ़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है। हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, वन मंत्री जी ने भी उसके लिए अलग से बैठक भी बुलाई है। मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है। हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं। सभी डीएफओ, एसटीओ, रेंजर, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। और जहाँ पर जैसा देश काल परिस्थिति हो, उसके अनुरूप लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए सभी आगे आएंगे। और हमने जो इन हमलों में घायल होने वाले थे, उनके लिए भी सभी इलाज का प्रबंध सरकार की तरफ से करने का पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। उत्तराखंड में बढ़ते जंगली जानवरों के हमले को लेकर सत्ता पक्ष न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर है, बल्कि अपनों ने भी अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। धमकी भरे अंदाज में बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने इस्तीफा देने की चेतावनी दे डाली है। और यदि ऐसा होता है तो यकीनन सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक ने दी धमकी, दिलीप रावत ने दी इस्तीफा देने की चेतावनी। जंगली जानवरों के हमले से परेशान बीजेपी विधायक, सत्ता पक्ष की बढ़ सकती है मुसीबत कि अगर इसी तरह से रहा तो मुझे वास्तव में मजबूर होकर जो इस्तीफा लेना पड़ेगा। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बढ़ते जंगली जानवरों के हमले को लेकर सरकार न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर है, बल्कि अपने भी अब सरकार को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि यदि जंगली जानवरों के हमले को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। दिलीप रावत ने कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे गांव लगातार खतरे में हैं, फिर भी ना नीति बदली और ना ही जमीनी स्तर पर सुरक्षा मजबूत की गई। दिलीप रावत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो वो मजबूरन इस्तीफा देने पर विचार करेंगे। बता दें कि दिलीप रावत बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं और पहाड़ी क्षेत्रों के मुद्दे पर मुखर होकर बोलते रहे हैं। वो पहले भी पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े मामलों पर सरकार को घेर चुके हैं। इस बार उनका इस्तीफे का बयान पार्टी लाइन से हटकर माना जा रहा है, जो राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश नजर आती है। देखिए, हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और मैं समझता हूँ कि मेरा क्षेत्र पूरा कार्बन नेशनल पार्क से लगा हुआ है। मैं कई बार कह चुका हूँ, सरकार से भी कहा हूँ कि इस तरह से हम लोगों का अगर जीवन कैसे जी पाएंगे हम लोग। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सरकार से निवेदन है कि वो एक तो सबसे पहले बाघ को मारने का आदेश दिया जाए और यहाँ पर ऐसी सुरक्षा की जाए कि जो लोगों को दूसरे के जान माल की कोई हानि ना होने पाए। और दूसरा जो वन अधिनियम में मैं बार बार उठाते आया हूँ और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी सरकार ने आज तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ नियम बनाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह से रहा तो मुझे वास्तव में मजबूर होकर जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जब तक सरकार की ओर से इसके लिए योजना नहीं बनाई जाएगी, तब तक इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी। काफी समय से कांग्रेस की ओर से सरकार को इसके लिए सुझाव और सलाह दिए जा रहे हैं कि लोगों के जीवन को बचाने के लिए सरकार ऐसी रणनीति तैयार करे जिससे ये घटना दोहराई न जा सके। सरकार की दिक्कत यह है कि सरकार विपक्ष के द्वारा कही गई बातों को तवज्जो नहीं देती।
हमने अतीत में कई बार इस संबंध में ये बातें कही और मैंने बहुत बार इस बात को कहा कि इस बात के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता कि ये जो हमले हो रहे हैं ये इसी सरकार में हो रहे हैं, पर इस बात के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। और आज सत्ता पक्ष के लोगों ने जो हमने कहा था उस बात को रिपीट किया है, तो इसका अर्थ यह है, और यहाँ ही नहीं रिपीट किया, संसद में तक सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने इस बात को हमारे कहने के बाद उठाया। इसका अर्थ ये है कि ये वास्तविक मुद्दा है और चिंता की बात यह है कि सरकार इन घटनाओं की रोकथाम के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उन उपायों को नहीं कर रही है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में वन्यजीव और लोगों का संघर्ष पुराना है। वन विभाग को एक ठोस रणनीति बनाकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हालांकि अब सत्ता पक्ष को इस पर गौर करना ही होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ विपक्ष और आम जनता इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन अब सत्ताधारी पार्टी के लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हाल ही में जंगली जानवरों के हमले का मुद्दा लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी गूंजा। लोकसभा में पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी ने इस मुद्दे को उठाया, तो वहीं राज्यसभा में महेंद्र भट्ट ने केंद्र के सामने इस मुद्दे को रखा। हालांकि बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने जिस तरह से धमकी भरे अंदाज में सरकार को संज्ञान लेने के लिए कहा है, उसने सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। मंगलवार को राजधानी देहरादून में नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने नगर निगम की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही आगे के रोड मैप के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सीएम धामी ने मेयर सौरभ थपलियाल, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि आगे आने वाले समय में राजधानी देहरादून को क्लीन, ग्रीन और बेहतर सुविधाओं वाला शहर बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने शहर की बढ़ती चुनौतियों का भी जिक्र किया और कहा कि इससे निपटने के लिए दून नगर निगम को अहम योगदान देना होगा। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। क्योंकि बहुत जल्दी ही देहरादून में दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद इस शहर पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है। हवाई अड्डा हमारा आज पूरे देश के लिए अपनी सेवाएं यहाँ से संचालित कर रहा है। ट्रेन सेवाएं अच्छी चल रही हैं, बस सेवाएं चल रही हैं, ISBT भी हमारा काम कर रहा है। आज 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर 9 दिसंबर 1998 को नगर निगम स्थापित हुआ था देहरादून और आज इसका 27वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विभिन्न कार्य योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण संभव हुआ। एक CSR के माध्यम से जो वैन दी गई हमारे स्वयं सहायता समूह को, उसको भी जनता को समर्पित सर ने किया और साथ ही साथ जो E-ऑफिस की शुरुआत है वो भी नगर निगम ने आज से हुई है। इसके साथ ही जो विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, जैसे कि NCAP के अंतर्गत पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है, उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशंस कंप्लीट किए गए हैं, उन सभी को आज से विधिवत शुरू किया जा सकेगा। उत्तरकाशी में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से मुलाकात की और इस मुलाकात में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने DM से PRD अधिकारी राजीव प्रताप भंडारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की मांग की। बता दें कि जिलाधिकारी ने भी इस मामले में फौरन जांच समिति गठित कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। यह मामला PRD के तहत हुई नियुक्ति से जुड़ा है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का आरोप है कि PRD अधिकारी राजीव प्रताप भंडारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो अनियमितताएं हमारे सामने आई थी, हमने उसके साक्ष्यों के आधार पर जांच की मांग की है। उसमें 5 बिंदु है। उन 5 बिंदुओं में जो 2 बिंदु जिलाधिकारी स्तर के थे, तो उन्होंने उसमें समिति बनाकर जांच करवाने के लिए आदेश कर दिए हैं और इसके अलावा जो 3 बिंदु डायरेक्टर के स्तर के हैं, उसमें भी उनके लिए वो मार्क करके उन्होंने भेजा है। तो मैं चाहूंगा कि ये हमारी जो लड़ाई है किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, एक सिस्टम के खिलाफ है, जो सिस्टम बिगड़ा हुआ सिस्टम है, जो सिस्टम भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है। हमारा केवल उद्देश्य और सिद्धांत ये है कि ये जो भ्रष्टाचार जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसको कैसे कम किया जा सके, इसको कैसे समाप्त किया जा सके।
देहरादून में नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ जड़ने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। नर्सिंग स्टाफ को समर्थन देते हुए महिला कांग्रेस ने और नर्सिंग के छात्रों ने देहरादून में पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने की कोशिश की। वहीं नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ जड़ने के मामले में प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन की किरकिरी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। महिला कांस्टेबल ने नर्सिंग स्टाफ को जड़ा थप्पड़। नर्सिंग स्टाफ को महिला कांग्रेस का समर्थन। देहरादून में महिला कांग्रेस और नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन। प्रदेश भर में पुलिस की हो रही किरकिरी। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे नर्सिंग स्टाफ ने बीते दिन सीएम आवास कूच किया। इस दौरान पुलिस और नर्सिंग स्टाफ के बीच नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई। वहीं एक महिला कांस्टेबल ने नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ जड़ दिया। इसी से गुस्साई महिला कांग्रेस और नर्सिंग स्टाफ ने देहरादून में हल्ला बोल किया। इस दौरान पीड़ित महिला सपना ने भी अपना पक्ष रखा। पीड़िता सपना का कहना है कि जब कोरोना के वक्त सभी नर्सिंग कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर कोविड से लड़ने का काम कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देकर पुष्प वर्षा करवाई। हालांकि अब मुख्यमंत्री इन नर्सिंग कर्मचारियों से मिलना तक पसंद नहीं कर रही। सर, हम लोग इसी तरह अपना प्रदर्शन जारी कर रहे थे जैसे आज हमने किया हुआ है। इन्होंने पहले हमें तो जाने के लिए सपोर्ट किया। पहले सुबह ही 9 बजे रोक के हमारे साथियों को बस में भरकर सहस्त्रधारा एकता विहार छोड़ दिया गया। उसके बाद कुछ लोग थे, उन्हें परमिशन मिली, दिया, इन्होंने हमें जाने दिया, मगर ये किस उद्देश्य हमें पुल पे ले जाके हमारे साथ बदसलूकी की गई, जिससे हमें सीएम हाउस से भी बहुत दूर थे, हमें वहां जाना था। हमने कहा कि मैम आप अपना कार्य कर रहे हैं, हमें अपना कार्य करने दीजिए, हमें सीएम से सिर्फ बात करने जाना। इन्होंने नहीं जाने दिया। हम प्रोटेस्ट कर रहे थे साइड पर खड़े होकर, क्योंकि मेरा सर्जरी हो रहा था, मैं साइड पर थी, मेरे साथ वालों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा था। मैंने उन्हें बोला, वो फीमेल अधिकारी जो भी है, उन्होंने मुझे गंदी गाली दिया। मैंने बताया कि पीछे हटिए, उन्होंने गाली दिया, मेरे थप्पड़ मारा। उसके बाद बदतमीजी करके हमें गाड़ी में भरकर वापस वहां पे छोड़ दिया गया। अब आप लोग मुझे ये बताइए, हम लोग इसी लायक है क्या जैसा हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है? वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी प्रदर्शन के दौरान बदसलूकी की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस बदसलूकी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ये प्रदर्शन इसलिए किया गया कि जिस तरीके से कल नर्सिंग कर्मी पे पुलिस प्रशासन द्वारा हाथ उठाया गया, कहीं न कहीं इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के शय पे पुलिस प्रशासन को आगे करके वो नर्सिंग स्टाफ की आवाज़ दबाना चाहता है, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। एक महिला कर्मचारी पे इस तरीके से जो जन सेवा में है, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा हाथ उठाना कहीं ना कहीं इस प्रदेश में सरकार की नाकामी को उजागर करता है। सरकार को मॉरल ग्राउंड पे पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा देना चाहिए कि उनके राज में एक महिला के साथ इस तरीके का। इस पूरे मामले की बीजेपी भी निंदा करती नजर आई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि जिस महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ जड़ा, उस पर पुलिस कप्तान अजय सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में इस तरह के प्रकरण और महिलाओं के अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए, कल पुलिस कप्तान अजय सिंह जी ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं, और जिस महिला कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारा गया वो पीएससी की सेकंड वाहिनी की महिला है, और उनकी पलटन को भी जो है पत्र लिख दिया गया है, और उचित कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं जो है भाजपा सरकार में कम से कम बर्दाश्त नहीं होंगी, और महिलाओं का अपमान भाजपा सरकार कहीं से कहीं तक भी सहन नहीं करेगी। नर्सिंग स्टाफ के साथ बदसलूकी के बाद ये मामला सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां नर्सिंग स्टाफ के साथ बदसलूकी की निंदा कर रही है। देखना होगा कि महिला पुलिस पर क्या कार्रवाई की जाती है और नर्सिंग स्टाफ की मांगों पर कब विचार किया जाता है। टनकपुर में राष्ट्रीय बाल एवं किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों और किशोरों के पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, एनीमिया नियंत्रण और टीकाकरण और किशोर अवस्था से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर जागरूकता फैलाई गई। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शामिल हुए एसीएमओ इंद्रजीत पांडे ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए उठाए गए इस कदम की तारीफ की। आज यहाँ टनकपुर में RBSK और एवं RKSK की वर्कशॉप थी। ये कार्यशाला इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विशेषकर बाल स्वास्थ्य और किशोरों के स्वास्थ्य सही रखना हम इन दो RBSK डिपार्टमेंट और RKSK डिपार्टमेंट
की आवश्यकता है, ज़रूरत है, क्योंकि इनका स्वास्थ्य इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर बाल्यावस्था ख़राब हो गई, वहाँ पर कोई डिफिशियंसी या उनकी डेवलपमेंटल डिले है या डिजीज़ के वजह से है या कोई भी कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट के वजह से वो उनकी जो है वो सफ़र कर रहे हैं। गदरपुर में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि बैठक में ग्राम पंचायत अलगदेवा में 11 करोड़ की लागत से बन रही सड़क पर फंसे पेच को लेकर भी मंथन हुआ। ग्राम प्रधान प्रदीप सिंह बत्रा ने अपनी समस्या को मुख्य विकास अधिकारी के सामने रखा। वहीं इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने कॉमन सर्विस सेंटर का भी शुभारंभ किया। देखिए, ब्लॉक गदरपुर में काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छे काम चल रहे हैं। आज उसी तरह से हमारे द्वारा एक ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पे काम किया जा रहा है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के समस्त अधिकारीगणों को बुलाया गया है। हमारा जो नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाया गया है, उसके जो भी हमारे इंडिकेटर्स हैं, उसमें कैसे सैचुरेशन अप्रोच ली जाए, क्या हमारे इंडिकेटर्स में हम कैसे लैग कर रहे हैं, उन लैग में हम लोग क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं, क्या और इनोवेटिव काम कर सकते हैं आने वाले समय में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो लाइवलीहुड हो, उन सब पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे समस्त जिला स्तरीय अधिकारी प्लस उनके ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स आए हैं। तो अभी हमारी मीटिंग में हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डिस्कस हुआ है और आने वाले हमारे और टॉपिक्स भी जो हैं सब पे हमारी एक चर्चा बनेगी। और रुद्रपुर में कांग्रेसियों ने जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिला विकास प्राधिकरण मनमाने ढंग से काम कर रहा है। उनका कहना है कि ग्रामीण इलाके प्राधिकरण के दायरे से बाहर हैं, बावजूद इसके ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। बता दें कि मामला रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आज जिला कार्यालय प्राधिकरण रुद्रपुर, आज तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ पहुँचे होंगे और उनके सहयोगी सारे लोग यहाँ हैं एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि जहाँ पे प्राधिकरण नहीं लागू होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र विजयनगर, बक्सौरा, दुलरपुर, गिरेशपुर, जयनगर, वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ बंद कर दिया गया विगत कई टाइमों से, और टॉप टेबल अंदर टेबल जो माल पहुँचा रहे हैं उनकी रजिस्ट्रियाँ खोल दी जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में शब्द गंगा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच ने काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा देहरादून, रुड़की और सहारनपुर से आए कवि और साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को वृहद काव्य गोष्ठी नाम दिया गया। गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों ने गीत गजल को गाया और वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। आखिर में समाज में विशिष्ट सेवा के लिए जाने जाने वाले चिकित्सक डॉक्टर मनीष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक और वरिष्ठ समाज सेवी जगदीश लाल पाहवा को अध्यक्ष और मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। हम अध्ययन मनन करके और साहित्य के लिए जो काम कर रहे हैं वो किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम मनुष्यता के लिए कर रहे हैं। और मनुष्यता का विस्तार, मनुष्यता की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो साहित्य ही कर सकता है। हिंदी साहित्य हम साहित्यकारों की खुराक है। जब तक हम लोग एक रचना के प्रति समर्पित होकर उसका सृजन नहीं करते तब तक हमको चैन नहीं मिलता। रचनाकार किसी भी देश की रीढ़ है, साहित्य किसी भी देश की रीढ़ है। यदि साहित्य नहीं है तो उस देश में कुछ नहीं है। देश की माटी से निकाल करके सृजन की जितनी भी विधाएं हैं उन सब के माध्यम से रचना का सृजन करते हैं। हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे अधिकरण में 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। लिहाजा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। बनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही एडीएम विवेक राय ने लोगों से अपील की है कि कल आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाए। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल ने भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। कल जो एक संभावित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में तिथि नियत है, तो उसको लेकर के लोगों के मन में किसी प्रकार की आशंका न हो, किसी के प्रकार का भय न हो, कोई संशय न हो, उसको लेकर के हम लोगों ने तैयारी की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे एसपी सिटी साहब हैं, हमारे एडिशनल एसपी लाल कुआं हैं,
और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम साहब हैं, साथ ही साथ सभी सीओज हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स हैं, अच्छी संख्या में फोर्स लगा करके हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिससे कि उनको किसी प्रकार का संशय नहीं रहे, कानून का शासन कायम रहेगा और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो मैंडेट दिया जाएगा उसका अक्षर से अनुपालन कराया जाएगा। बेसिकली सोशल मीडिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में। उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने स्पेशल टीम जो है बनाई है। इसमें 4 लोग हैं जो कॉन्टिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं और सोशल मीडिया में कोई भी बेसलेस यानी कि बेबुनियाद और भ्रामक और किसी को इकट्ठा करने के लिए और दिग्भ्रमित करने के लिए अगर कोई सूचनाएं चलाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जो पब्लिक है उसमें एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा उसका हम लोग 100% अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। लक्सर कोतवाली पहुंची एसपी देहात शेखर चंद्र सियाल ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मालखाना, हवालात और शस्त्र के रखरखाव के साथ ही अभिलेखों का जायजा लिया। लंबित पड़े मामलों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और उनके जल्द निस्तारण के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस निरीक्षण का बेसिक मतलब ये होता है कि थाने में जो हाईलाइटेड मामले होते हैं वो तो हमारे लगातार संज्ञान में रहते हैं। डॉक्यूमेंट वाइज थाने का मैनेजमेंट, डेपुटेशन, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं और क्या पत्रावलियाँ मेंटेन की गई हैं, क्या थाने की रिक्वायरमेंट हैं, तो उसमें विस्तार से हम उसका निरीक्षण करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो चीज़ें चूँकि लक्सर थाना चैलेंजिंग थाना है, एलओ वाली स्थितियाँ भी यहाँ पर रहती हैं और ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। बाकी लोगों की दिक्कतें लगातार यहाँ पर होती रहती हैं और क्राइम प्रोन थाना है। तो अभी पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे हिसाब से थाना बहुत स्मूथली रन कर रहा है। मंगलौर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक को बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद्र सियाल ने बताया कि स्थानीय लोगों की मिली शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि एक आरोपी अब भी फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। नेतृत्व में और एसएसआई ने पूरी टीम को लीड किया। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि अज्ञात चोरों द्वारा सार्वजनिक स्थलों से मोटर वाहन चोरी किए जा रहे थे। तो 2 मुकदमे हमारे थाना मंगलौर में लिखे गए थे पिछले महीने नवंबर में, और एक थाना रुड़की का है और एक जो है यूपी के किसी थाने क्षेत्र से मिसिंग बाइक थी जो वहाँ चोरी में लिखी गई थी, वो हमारी टीम ने रिकवर कर रखी है। जिसमें 2 चोर गुल सजर और सोनू जो दोनों भनेड़ा टांडा कोतवाली मंगलौर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनसे 4 हमें बाइकें रिकवर हुई हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे वन्यजीवों के हमलों ने बढ़ाई टेंशन। सीएम धामी ने कहा, हर ग्रामीण की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता। हरकत में वन विभाग, मामले की मॉनिटरिंग कर रहे मंत्री सुबोध उनियाल। वन्यजीवों के हमलों पर चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने अपनों पर साधा निशाना, दी सरकार को इस्तीफे की धमकी। कांग्रेस ने भी ली विधायक की चुटकी। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की मुलाकात। पीआरडी अधिकारी राजीव प्रताप भंडारी के खिलाफ जांच की मांग। पद के दुरुपयोग का आरोप, डीएम ने दिया आश्वासन। हल्द्वानी बनभूलपुरा में पुलिस और प्रशासन ने निकाला संयुक्त फ्लैग मार्च। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। रेलवे अतिक्रमण मामले पर बुधवार को फैसले की घड़ी, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी भविष्य।